का ओवरऑल AQI अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। हालांकि थोड़ी राहत यह है कि ज़रा इसमें गिरावट दर्ज की गई है। अगर सुबह 8 बजे तक की बात करें तो ओवरऑल AQI 335 दर्ज हुआ है। कल के मुकाबले 20 अंकों की गिरावट है। सभी हॉटस्पॉट में 400 से नीचे आया है। AQI का स्तर लोगों को ठंड और प्रदूषण से बचाने के लिए लगातार एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। प्रदूषण से बचने की सलाह भी दी जा रही है कि कैसे अपना खास ख्याल रखें। तो सभी हॉटस्पॉट जहां 400 से नीचे आ गया है AQI का स्तर, इससे पहले हमने देखा था कि 400 के आंकड़े को भी AQI पार कर गया था। आपको बता दें कि दिल्ली की आबो हवा बेहद जहरीली होती जा रही है। सांस लेना मुश्किल हो रहा है इस दम घोटू हवा में। इसके बाद 50% सरकारी कर्मचारियों को, यहाँ तक कि प्राइवेट कर्मचारियों को भी वर्क फ्रॉम होम मैंडेटरी करने के आदेश दिए गए थे। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। विशाल, आज क्या कहता है दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स? रंजना, देखिए, अगर AQI लेवल की बात करें तो अभी जो मौजूदा डाटा है उसके अनुसार AQI लेवल दिल्ली का 335 बना हुआ है और इसमें कल के मुकाबले लगभग 20 अंकों का सुधार देखा गया है, क्योंकि कल ये 353 था और उससे पहले की बात करें तो ये लगभग 400 के करीब बना हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि लगभग 5 से 4 दिन बाद दिल्ली का जो औसतन AQI है उसमें मामूली अंकों की गिरावट दर्ज की जा रही है। और ख़ास बात यह है कि जो दिल्ली के हॉटस्पॉट हैं, तो 13 हॉटस्पॉट जिनमें अक्सर AQI लेवल 400 के पार बना रहता है, उन हॉटस्पॉट इलाकों में भी AQI लेवल जो है 400 के नीचे ही गया है। तो उम्मीद जताई जा रही है अगर ये सिलसिला आगे भी बरकरार रहता है तो दिल्ली में प्रदूषण से राहत जल्द मिल सकती है। लेकिन स्थिति अभी भी जो है बद से बदतर हुई है, क्योंकि AQI लेवल जो है वो अभी भी बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है और ये कहा जाता है कि जब तक AQI लेवल 50 से नीचे नहीं आता तब तक उसे अच्छा नहीं माना जाता। और अभी दिल्ली का कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पर AQI लेवल 200 के भी नीचे हो। तो यही इस बात का संकेत देता है कितनी खराब स्थिति इस वक्त राजधानी में प्रदूषण को लेकर बनी हुई है। विशाल, ये एक तरीके का ट्रेंड बन गया है। अभी बीते हफ्ते हमने देखा था जैसे AQI लेवल में गिरावट आनी शुरू हुई थी, उसके बाद एकदम से उछाल आ गया था। बिल्कुल, देखिए, जो पैटर्न है ये लगातार उतार चढ़ाव का सिलसिला इसमें जारी है, क्योंकि जब आसमान में वातावरण के ऊपर भी ये काफ़ी निर्भर करता है। अगर हवाएं चलने लगती है तो प्रदूषण के कण जो हैं वो बिखर जाते हैं, जिस वजह से AQI लेवल कम दर्ज किया जाता है। लेकिन जब हवाएं एक जगह रुक जाती हैं, ठंड बढ़ जाती है, तो अपने आप प्रदूषण भी बढ़ जाता है। तो यही कारण है कि AQI लेवल के जो डेटा है उसमें लगातार उतार चढ़ाव दर्ज किया जाता है। लेकिन फिलहाल स्थिति जो है वो 400 से तो कम है, लेकिन अभी भी बेहद खराब श्रेणी में AQI लेवल बना हुआ है, जो कि रेड जोन यानी डेंजर जोन में माना जाता है। इस जोन में लोगों को सलाह दी जाती है कि अगर आप अस्थमा से पीड़ित हैं या फिर किसी भी प्रकार से पीड़ित हैं तो आप सुबह और रात के समय घर से बाहर ना निकलें। अगर आप निकलते भी हैं तो N95 मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि इस मास्क को लगाने से जो प्रदूषण के कण हैं, जो पॉल्यूटेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं फिल्टर हो जाते हैं। तो इसलिए लोगों को हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत बचाव जरूर मिलता है। बिल्कुल विशाल, देखिए, हालात अभी भी बहुत अच्छे नहीं हैं। अभी भी दम घोटू हवा है दिल्ली की। ऐसे में ग्रैप 3 के नियमों को और सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है। यहाँ तक कि ग्रैप 3 की स्टेज में ही ग्रैप 4 वाले नियम लागू हैं। तो क्या अभी ग्रैप 4 ही कंटिन्यू रहेगा? देखिए, अब जो CAQM की नई गाइडलाइंस आई थी उसके अनुसार जो ग्रैप का चौथा स्टेज था उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि अब जो है ग्रैप 3 ही लागू रहेगा और केवल 3 ही चरण अब जो है ग्रैप के अंतर्गत लगाए जाएंगे। और जो ग्रैप 4 के अंदर जो पाबंदियां पहले लगाई जाती थी उसको अब ग्रैप 3 में ही इंक्लूड कर दिया गया है। तो इसलिए अब अगर AQI लेवल 300 से 400 के बीच आता है तो उसी दौरान जो है ग्रैप 3 को लागू कर दिया जाएगा। और अभी जो स्थिति है उसके अनुसार ग्रैप 3 लागू है, जिसके तहत तमाम प्रतिबंध भी राजधानी दिल्ली और NCR में लगाए गए हैं। राजधानी दिल्ली कौन कौन से प्रतिबंध को झेल रही है फिलहाल, विशाल? देखिए, अभी प्रतिबंधों की बात करें तो खुले में कचरा जलाना, धूल उत्पन्न करना, अगर आप कहीं धूल उत्पन्न भी करते हैं तो पानी का छिड़काव लगातार करने की भी सलाह यहाँ पर दी गई है। और साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनमें लगातार ये कहा गया है कि जो टीन शेड्स लगाकर ही जो है वहाँ पर कोई किसी प्रकार का निर्माण कार्य करें और कोई भी ध्वस्तीकरण कार्य यानी डिमोलिशन के कार्य पर भी फिलहाल रोक लगाई गई है।
बिल्कुल, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सख्ती बरती जा रही है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इसके अलावा 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के भी निर्देश दिए गए हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है विशाल कि अब धीरे धीरे मौसम और बदलेगा, ठंड और बढ़ेगी, तो इसके लिए पहले से क्या दिल्ली तैयार है कि और ज़्यादा हवा अगर दूषित हो तो कैसे खुद का ख्याल रखना है? देखिए, लगातार सलाह जो है वो लोगों को दी जा रही है कि आप इस बढ़ते ठंड और बढ़ते प्रदूषण के बीच अपना बेहद ख्याल रखें। खासतौर पर छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को और जो अस्थमा या न्यूमोनिया जैसे रोगों से पीड़ित हैं, उनको तो ये सलाह दी जा रही है कि आप घरों से ही बाहर ना निकलें। और वर्क फ्रॉम होम के लिए भी सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि 50% की क्षमता से आप जो है ऑन साइट काम करें और बाकी कर्मचारी को वर्क फ्रॉम होम फ्लेक्सिबल रूप में जो है वो जो है प्रदान करें, ताकि हर एक एम्प्लॉय की सुरक्षा भी हो सके। सभी स्कूलों को भी ये कहा गया है कि अगर पॉसिबल हो तो ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो कराई जाए, कॉलेजेस को कहा गया है। हालांकि इसके लिए कोई कह सकते हैं कि नियम जो है वो लागू नहीं किया गया, सिर्फ एक एडवाइजरी जारी की गई है कि आप इसे अपना सकते हैं अगर चाहें तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।